नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जिस तरह का आज के दौर में माहौल है, हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, बड़े बड़े आह्वान होते हैं, पर ज़मीनी स्तर पर अगर देखा जाए कुछ भी नहीं हो रहा। कई सारे दूर दराज इलाकों से हमें कॉल आते हैं, पानी की समस्या है, कनेक्टिविटी की समस्या है, बिजली की समस्या, रोड की समस्या की तो बात भी ना करें। कई सारी महिलाएं जब उनको चारपाई पे 4-5 लोग ले जाते हैं, गर्भवती होती, गर्भपात उनका रास्ते में हो जाता है, कई महिलाओं की जान भी जाती है। फिर जनाब एक सवाल ज़रूर पूछेंगे, बैक टू विलेज 1, 2, 3, 4 का क्या मतलब? क्या सिर्फ एक आई वॉश था? और इसी सारे विषयों पर बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं कहारा के डीडीसी महराज मलिक। बड़े ही धाकड़ अंदाज में जब भी बोलते हैं ऐसा बोलते हैं कि क्या कहें, कि ये कहेंगे कि जो गलत करने वालों का खून भी खोल जाए। आइए जानते हैं इन्हीं से, क्योंकि ऐसी ऐसी सच्चाइयाँ शायद आज सारे डीडीसी ऐसे हो जाएं या हर कोई नेता अगर इनके जैसा हो जाए, हमें नहीं लगता कि जनता किसी भी परेशानी से जूझे। महराज जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज तो बड़ी सन्नी देओल जैसी लुक बनाई है, ये बड़ी अच्छी लुक लग रही है। बड़ी आप ये कहेंगे ना कि सच्ची में जो नहीं भी देखेंगे, आप 100% उम्मीद करते हैं आपको इस लुक के ऊपर जरूर कमेंट्स आएंगे। थैंक यू। बस ये तो पहनावा अपना ऐसा ही है, सर्दी भी है और ऊपर से ऐसा नहीं है कि कुछ नया फैशन है, बस लगाने का मन करता है। पर ये गर्म है शायद, ऊनी हाँ ऊनी है। अब ऐसा है कि जिस तरीके से आपने बात की, पॉलिटिक्स के अंदर जितने भी लोग आते हैं, सियासत के अंदर, चाहे वो सरपंच हो, मेंबर हो, या एमपी हो, या मंत्री हो, या चीफ मिनिस्टर हो, जितने भी लोग आए हैं वो एक बिजनेसमैन बनकर आए हैं। कभी भी आवाम के हित में बात नहीं की। जिस तरीके से आपने पहले मुद्दे उठाए, गाँव की हालत क्या है, पानी की बात हो या सड़कों की बात हो, जब एक नेता दलाल बन जाए तो आवाम इन परेशानियों से जूझता ही रहेगा। तो ये बेबाकी से बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रशासन की बात कर रहे हैं, जो भी मुलाजमीन होते हैं वो भी आवाम के लिए होते हैं, और जो नेता होते हैं वो भी आवाम के लिए होते हैं। लेकिन आज भी इस दौर के अंदर अगर आम आदमी जूझ रहा है, चाहे वो पानी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो हॉस्पिटल में उसके इलाज की प्रॉब्लम हो, या सड़कों की खस्ता हालत हो, या स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, उसकी वजह यही है कि जब नेता दलाल बन जाएं तो ये हालात उनको आवाम के जो है देखने को मिलते हैं। बहुत सारे मसले हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। आज के दौर में जियो टैगिंग का ज़्यादा चर्चा चल रही है। गाँव के अंदर जो मतलब मनरेगा में काम होते थे, 100 दिन का रोज़गार होता था। देखिए, अगर ये वीडियो उन लोगों तक पहुँच जाती है, एक कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम बैठी है, उसको कोई आता पता नहीं है, दीन दुनिया का पता नहीं किस परिवार से लाडली बेटी होगी, पढ़ के जो है वहाँ कुर्सी पर बैठ के तो वहाँ से आर्डर निकालती है कि गाँव के अंदर आप ये काम कर लो, गांव के अंदर आप वो काम कर लो। यार, पंचायती राज है, कौंसल है, तो कौंसल के लोगों से पूछो, आवाम से पूछो कि आपको क्या ज़रूरत है। लेकिन यहाँ से सेक्रेटरीट से आर्डर निकालते हैं कि गांव के अंदर आपको पॉन्ड बनाना है, गांव के अंदर आपको दीवार लगानी है। भाई साहब, जो गांव की प्रॉब्लम्स है वो गांव के लोग खुद बताएं। बिजली ना हो, पानी ना हो, सड़क ना हो, वही मैं कह रहा हूँ, जरूरी है। मैं वही कह रहा हूँ, अगर गाँव का पैसा है, पंचायतों का पैसा है, आवाम का पैसा है, तो आवाम की मर्जी से उसको ज़मीनी सतह पर लगने दो ना। कमिश्नर सेक्रेटरी जिसको पता ही नहीं है, मीटिंगों पे मीटिंग ले रही है, ब्यूरोक्रेसी महीने के अंदर 30 मीटिंगें ले रहे हैं। मुझे बताओ, ज़मीनी सतह पर वो लोग जा नहीं रहे हैं। मैं अपनी कौंसल की बात करूं, हमारी कौंसल साल के अंदर 4 मीटिंग करती है, 6 मीटिंग करती है, और वहीं ब्यूरोक्रेसी हर महीने 30 मीटिंगें ले रहे हैं। सवाल हमारा भी ये बनता है, मुझे अफसोस है कि हम कौंसलर होने के नाते, हम इस सिस्टम में होने के नाते भी हम इन चीज़ों से जूझ रहे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज लोगों को काम दिया गया है और बताया ये जा रहा है हम जियो टैग करेंगे। क्या जियो टैग करेंगे? एक मजदूर को आप काम पे ले रहे हैं, उसे ये बताओ ना कि आपको कितना काम करना है। आप उसको एस्टिमेट दे दो। सर्दियों का मौसम है, अगर आपको एक प्रोटेक्शन वाल लगाना है तो उस कमिश्नर सेक्रेटरी को बता दो कि वो प्रोग्रेस ले एक वर्कर से, एक मजदूर से, उसके काम को पूरा करवाने का वो बताए ठेका इतना है भाई, इतने आपको फीट जो है प्रोटेक्शन वाल देना है, इतना लंबा आपको रास्ता कच्चा पात बनाना है। ये कौन सी बात होगी? आपने 100 दिन 10 मीटर के काम पे लगाना है। थोड़ा इनके दिमाग में वो काम ही नहीं है। पहले जिस दौर से ये मनरेगा की स्कीम आई है तब भी आम आदमी जूझ रहा था। अब 10 फुट वाले या 50 फीट वाले रास्ते को बनाने में अगर एक मजदूर 10 दिन में उसको मुकम्मल करता है तो ये कौन होते हैं बताने वाले कि आप इसको 100 दिन लगाओ? यार, 10 दिन मजदूर हैं हम बड़े से बड़ा काम अगर घंटों में कर देते
आप प्रोग्रेस ले लीजिए ना, आप उसमें 100 दिन का रोजगार दे दीजिए। देखिए एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर सारे लोग मुझे देख रहे होंगे, एक ठेकेदार को ये बिल्डिंग बनानी है, उसे 1 करोड़ दिया जाता है और उसे ये नहीं बताया जाता है कि आपने इतने साल में इसको तामीर करना है। डिपार्टमेंट चाहता है अगर महीने के अंदर ही वो बिल्डिंग तामीर हो जाए तो वो उसको 1 करोड़ पे कर देता है, लेकिन वहीं एक आम आदमी को एक रोजगार पाने के लिए, एक काम को करवाने के लिए बता रहे हैं 100 दिन आपको लगाने, जियो टैग आपका फोटो होगा। यार उससे आप प्रोग्रेस ले लो। अगर वो प्रोग्रेस आपको 2 दिन में देता है, 100 दिन का प्रोग्रेस 2 दिन में देता, आप उसको 100 दिन का रोजगार दे दो। ये वाली धांधली बंद करो। करप्शन का रास्ता यहां से शुरू होता है, जब आप एक आम आदमी को 100 दिन लगवाने पे मजबूर करते हैं। अरे यार मजदूर है, जबरन करवाना है मैडम, काम, वो चाहे 10 दिन में ही हो जाए। मैं कह रहा हूं कि 100 दिन का काम अगर वो एस्टिमेट के हिसाब से 10 दिन में कर रहा है तो प्रॉब्लम क्या है इनको? बिल्कुल 100 दिन का रोजगार उसको दे दो ना। आप जबरदस्ती क्यों बोल रहे हो? आज आपने एक पत्थर लगाना है, 1 दिन का फोटो आ जाएगा। यार ये कौन सा सिस्टम है? ये कौन सी बेरोजगार? हाँ बिल्कुल, यानी साफ तौर पर टारगेट दे दो। ब्यूरोक्रेसी और नेतागणों में कोई ज्यादा फर्क नहीं रहा। देखिए पॉलिसी मेकर्स जो हैं ये गलती कर रहे हैं। पॉलिसी जो है एक आम आदमी के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि आम आदमी की बेहतरी के लिए अगर उसको रोजगार देना चाहते हो तो बहुत सारी चीज़ों को आप नज़रअंदाज भी कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। आज गाँव देहात के अंदर आप देखेंगे आम आदमी जूझ रहा है, सुबह जाके जियो टैग उठा रहा है, उसे ये नहीं बताया जा रहा आपने कितना काम करना है, बस ये बताया जा रहा है आपने आज यहाँ पे फोटो उठाना है। तो इस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम है। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरीके से मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करूं, ब्यूरोक्रेसी सर पे चढ़ गई है। ऐसा नहीं है मुझे उनसे नाराज़गी है, मुझे इसलिए नाराज़गी है कि उनके होते हुए भी एक आम आदमी जूझ रहा है। चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर मरीज जाता है, वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं मिलता। अभी मैं जीएमसी में पिछले कुछ दिनों से हूँ। अब मुझे बताओ, जहाँ इमरजेंसी के बाहर गाड़ियाँ लगती हैं, हर कोई वहाँ पे क्यों जाएगा? मजबूर है, उसके फैमिली का कोई बीमार है, लेकिन वहाँ पर गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं है और पता नहीं कितना पैसा, करोड़ों का रुपया वहाँ जाता है, वहाँ पार्क नहीं बना पाते हैं, कहीं पे पार्किंग के लिए जगह नहीं रख पाते। लोग जिस पेशेंट को लेकर जाएंगे या जो दूर से आएंगे, लद्दाख से आते हैं, कश्मीर से आते हैं, या अपने चनाब वैली से या पीर पंजाल से लोग आते हैं, वो कहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे? तब तक एक आदमी जो है वो मर जाता है रास्ते में। ये चीज़ें, ये हालात हैं, ये इस हॉस्पिटल के हालात हैं। आप अंदाज़ा लगाओ कि जो डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल होंगे वहाँ के क्या हालात हैं। तो मुझे तो शर्म आती है, कब तक बोलेंगे हम? लेकिन मैं चाहता हूं कि एक आम आदमी को अब खुद जागना होगा, सवाल करने होंगे, वरना लाठियां जिस तरीके से ये बरसा रहे हैं। कल भी मैं देख रहा था, प्रेरक हों या कोई भी डिपार्टमेंट के लोग हों, जो बच्चे उम्मीद लगाए बैठे थे सरकार से कि अब हमारा काम होगा, लेकिन डंडे खाने पे मजबूर हो रहे हैं। मैं उन नौजवानों को बता रहा हूँ, इनके सामने भीख मत मांगो। और ये फिर ये जाकर वहाँ प्रोटेस्ट करने के बाद आप बताओगे बीजेपी हमारी पार्टी या हमारा काम करेगी। यार कब करेगी? और आप देख रहे हो रविंद्र रैना कह रहा है मैं दिल्ली बात पहुँचाऊंगा। वो कौन होता है बात पहुंचाने? वो तो अध्यक्ष है बीजेपी का, वो तो डायरेक्ट अगर यहां से उस तक बात पहुंचती है वो तो फैसला लेना चाहिए। ये कौन से अध्यक्ष हैं और कौन सी ये पार्टी है इन लोगों की कि अभी तक दिल्ली इनकी बात नहीं पहुंच रही है? इतने साल हो गए लोगों को सड़कों पर, बच्चे जूझ रहे हैं, एग्जाम जो है स्कैम हो रहे हैं, अभी नया रिक्रूटमेंट हो नहीं रहा है, पुराने बच्चे भीख मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी गुहार ऐसे लगा रहे हैं जैसे भीख मांग रहे हैं। अरे भीख नहीं, इन लोगों को इनका आईना दिखा दो। आज के नौजवानों को मैं बताना चाहूँगा, अगर तुम इनसे हक नहीं ले पाते हो आज की डेट में, और जब भी चुनाव होंगे इनको मुंह तोड़ जवाब अगर आप नहीं दोगे, वरना ये सत्ता का खेल ये इनको आता है वो तो खेलेंगे जी। कुछ गांव की अगर बात करें, हम पिछले दिनों डोडा में गए थे। जो डोडा की जो डीडीसी हैं रेखा जी, उन्होंने हमें 2 दिन का टाइम दिया था कि मैं आ जाऊंगी, मेरे को फैमिली परेशानी है। शायद उस जगह कभी वो गई ही नहीं है। हालात बुरे हैं वहाँ पर, लोग रोज़ जान हथेली पर लेकर चलते। जिस तरह से कम से कम 7 किलोमीटर ऊपर बिल्कुल चढ़ाई है, और सड़क है कि किसी टाइम भी ज़रा सा भी अगर थोड़ा हिले तो नीचे चले जाएंगे, चाहे गाड़ियाँ, लोग फिर भी चल रहे हैं। पर जैसे आप काम करते हैं तो ये कहेंगे, लोगों ने आवाज़ भी उठाई, लोगों ने बोला भी, हमने कवरेज भी की, पर शायद अभी फिर से हम बात करें कि वो डीडीसी वहाँ पहुँची या नहीं पहुँची। ऐसे भी लोग हैं, लोग चिल्लाते हैं महराज जी, फिर भी इन डीडीसी को, बीडीसी को, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इस इमदाद में क्या करना? मैंने कहा जब लीडर दलाल बन जाए ना तो तभी ये काम नहीं होते हैं। जब बेबाकी से आवाम के वोट की ताकत से आप लोग इक़्तिदार में आए हो, सत्ता में आए हो, तो प्रशासन से काम लेना हमारा काम है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है मैडम, आज प्रशासन हमसे काम ले रहा है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। मैं जिस कौंसल, उसी कौंसल की आप बात करें, आपने तो एक इलाके की बात की ना, वहाँ हर इलाके के अंदर पहाड़ी इलाका है, ज़मीन तो आपको दिखी नहीं, रास्ते तो आपको बेहतर दिखेंगे नहीं।
मतलब हॉस्पिटल के यहाँ किसी को तो इलाज होता ही नहीं, ऐसे हमारे हिली एरियाज हैं। और ये एक इलाके की बात नहीं, हर इलाके की बात। लेकिन मैंने कहा जब नेता दलाल बन जाए और एडमिनिस्ट्रेशन सर पे बैठ जाए तो ये दलाली कौन खत्म करेगा? ये भी तो दलाली जिस तरीके से हम नेता दलाली कर रहे हैं तो दलाली कौन खत्म करेगा? दलाली इसलिए होती है क्योंकि उनको पैसा कमाना होता है, और जो भी इस पॉलिटिक्स के अंदर आता है उसकी नीयत ये होती है, बिक जाता है। वो पैसा कमाने के चक्कर में प्रशासन पे का हाथ जो है अपने सर पे रखना चाहता है। हम प्रशासन के खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि हमें उनसे भीख नहीं चाहिए, और हम उनके तलवे इसलिए नहीं चाटते, हमें उनसे कमीशन नहीं चाहिए। जिन लोगों को कमीशन चाहिए वो लोगों का पसीना खून पसीने की कमाई मांगते हैं। और हद तो तब खत्म होती है, एक बड़ा आदमी खुद को तब समझता है जब वो गरीब के घर से निवाला छीन के ले जाता है और खुद को इज्जतदार समझता है, और बड़ी कोठियां इसलिए बनाता है कि लोग मेरी कोठी को देखें और सलाम करें। कोई बड़ा आदमी है, बड़ी गाड़ी में जब नीचे उतरे तो लोग कहें कि यार ये बड़ा आदमी है। इज्जत वैसे नहीं मिलती है गरीब के। धारणा को चेंज करना होगा, लोगों ने इस धारणा को चेंज करना होगा। लोगों को भी करना होगा और नेताओं को भी अपनी सोच कम से कम बदलनी होगी, क्योंकि जिससे बहुत हो गया, बहुत ये खेल हो गया। और नेताओं को समझना होगा कि ब्यूरोक्रेसी की ताकत से बड़ी ताकत जनता के वोट की है। उनको भी ये एहसास होना चाहिए कि हम पावरफुल हैं, हमें लोगों ने जिम्मेदारी दी है। मैं बार बार कहता हूं कि अगर मोदी चाय बेचकर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता है, पढ़ाई करके नहीं बना है, वोट की ताकत से बना है। और वही वोट की ताकत से जब एक गांव के अंदर सरपंच बनता है, उसे अपनी ताकत का एहसास होना चाहिए। एक डीडीसी को अपनी ताकत का एहसास होना चाहिए। वो मोदी जी को देख लें, अगर चाय बेचकर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन रहा है, इस वक्त कोई फैसला ले रहा है, वो वोट की ताकत से, वो एजुकेशन से नहीं है। और वही ताकत आम आदमी को यहाँ लोगों ने दी है, जिस तरीके से महराज को दी है। महराज बेबाकी से आवाम के मुद्दे रख रहा है, और मैं जानता हूँ जिस आदमी को मैं बोल रहा हूँ उसको उसका पैसा मिलता है, वरना एक डीसी जम्मू का रहने वाला मेरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में क्यों रहेगा? एक यूपी का डीसी कश्मीर की सर्दी को क्यों झेल रहा है? इसके पीछे एक ही वजह है, क्योंकि वो अपने घर में बच्चों को पालते हुए देखना चाहता है। वो डीसी है, उसको तनख्वाह लेनी है, उसको लोगों की खिदमत करनी है। बस ये बात कोई समझ नहीं रहा है। एक मतलब कोई भी ऑफिसर आप उठा के देख लो, वो अपना घर परिवार छोड़ के उन हिली एरियाज में नौकरी कर रहा है। किस लिए? अपने पेट के लिए। लेकिन पेट के साथ साथ उसको लोगों की जिम्मेदारी, और उस जिम्मेदारी को निभाने का काम एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव करवाना चाहिए। बिल्कुल करवाने की ताकत रखता है वो। लेकिन अगर वो चीजें भूल गए हैं, वोट की ताकत का एहसास नहीं है, तो फिर एक आम आदमी को वोट देकर कोई फायदा नहीं। बिल्कुल सर, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बड़ी बेबाकी से बोलने वाले एक युवा नेता, आम आदमी पार्टी के डीडीसी काहरा महराज मलिक जी। साफ तौर पर इन्होंने कहा कि आज के नेता जो हैं या आज के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये दलाल है बन गए हैं, और जब तक ये दलाली ख़त्म नहीं होगी तो आम जनता अपने वोट की ताकत नहीं समझेगी। हालात बद से बदतर होंगे, सुधरेंगे नहीं। अब देखना यह है कि जिस तरह से अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, लगातार ये कहा तो जा रहा डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट, घर घर बिजली पहुंचेगी, पानी पहुंचेगी, सड़कें पहुंचेगी। आज भी आम जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आखिर किसकी कमियां हैं? जब एक चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव को इतना हक नहीं कि वो वहाँ के ब्यूरोक्रेसी से छीन कर अपनी जनता का, जिनको उन्होंने चुना है, जिस जनता ने चुनकर भेजा, उनका अधिकार उन तक पहुँचाए, तो वाकई कहीं ना कहीं कमीशन का काम जनाब ज़रूर है। एक कमीशन की ज़रूर भागदौड़ है, जिसके चलते आम जनता को कुछ भी हो, यानी कोई लेना देना नहीं, बस अपने घर में 5 स्टार जैसे सहूलियत होनी चाहिए, अपनी एसी गाड़ी होनी चाहिए, एसी बंगलू और एसी गाड़ी ऑफिस होना चाहिए, बस यही चीज़ों के लिए है। पर जिस जनता के लिए आप बैठे, आपको मोटी तनख्वाहें मिलती हैं जनाब, उस जनता का क्या लगता है कल को आपका ज़मीर आपको एक टाइम में कचोड़ेगा नहीं? कब कहीं ना कहीं आपको एहसास होगा। तो ज़रूरी है जिस जनता के लिए आपको बिठाया गया, जिसको मोटी भारी भरकम आपको तनख्वाहें मिलती हैं, उस जनता के लिए भी थोड़ा योगदान करिए। और जनता से भी निवेदन करेंगे कि आप वक्त है वोट की चोट का, अपने वोट की ताकत को पहचानिए। अगर वाकई आप देश में, जम्मू कश्मीर में बदलाव चाहते हैं तो खुद जागिए, अपने वोट की ताकत को पहचानिए, और उसी के चलते आपने ऐसे रिप्रेजेंटेटिव चुनिए, ना कि वो अपना घर, बल्कि आप लोगों की तरफ सबसे पहले देखें। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।